हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने आयनिक इक्विलिब्रियम को इंट्रोड्यूस करा था। हमने देखा था कि आयनिक इक्विलिब्रियम किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट में हो सकता है। हमने कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स देखे जो एसिड बेस थे, जिसके चलते हमने कुछ थ्योरीज देखी थी। तो आज स्टार्ट करेंगे एक इलेक्ट्रोलाइट के साथ जो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसका नाम है वाटर। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है कि आयनिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो सकती है सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होते हैं। तो क्योंकि उनमें कंप्लीट रिएक्शन नहीं होती, रिएक्टेंट बचता है, तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो सकती है। इन वीक इलेक्ट्रोलाइट में से एक एग्जाम्पल है वाटर। तो आइए वाटर पे देखते हैं कैसे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो H2O ब्रेक करके फॉर्म कर सकता है H3O प्लस OH माइनस। ये इक्विलिब्रियम है जो इसमें स्टैब्लिश हो जाती है। वाटर सेल्फ आयनाइजेशन लेता है, वो अपने आप ही अपने ही मॉलिक्यूल के साथ आयनाइज हो सकता है। तो ये सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर है जो हम देख रहे हैं। रेस्ट आगे ज़रूरत पड़ेगी तो ये मैं मेंशन कर दूं कि ये रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक मतलब जिसमें एनर्जी चेंज पॉजिटिव होगा और एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए चलिए लिखते हैं इस इक्विलिब्रियम के लिए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये प्रोडक्ट है अपॉन रिएक्टेंट में दोनों H2O हैं दो बार, तो ये टॉइस हो जाएगा। देन हमें पता है कि हमें लिक्विड को कंसीडर नहीं करना होता है, हमने उसे एज्यूम 1 करा हुआ है, बट स्टिल 1 एक एजम्पशन है, उसकी वैल्यू फिक्स रहती है या नेग्लिजिबल चेंज होता है, जिसके चलते हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं H2O मल्टीप्लाइड बाय H2O स्क्वायर, K मल्टीप्लाइड बाय H2O स्क्वायर इज इक्वल टू H3O प्लस OH माइनस कंसेंट्रेशन। क्योंकि ये कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट गिव अ न्यू कांस्टेंट, जिसको हम KW कह सकते हैं। H3O प्लस OH माइनस। तो ये KW की वैल्यू है जो हमें यहाँ पे मिली है, और ये KW एक्सप्रेस करा गया है अपने आयंस के टर्म में। ये KW क्या है, तो चलिए देखते हैं। सो KW को कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सो KW इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। W फॉर वाटर है, और इस आयनाइजेशन कांस्टेंट को हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं, क्योंकि ये वाटर के आयन से हम इंक्लूड करके बनाते हैं इसे। तो ऐसा आप मान सकते हैं। देन सो ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW यहाँ पे मिल गया है। ये क्या है? ये H2O और OH माइनस के आयंस के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है। तो ये कंसंट्रेशन है जो हमें मिलने वाला है। चलिए आगे मूव करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ KW की वैल्यू की तरफ बढ़ना होगा। तो ऐसा ऑब्जर्व करा गया है एट 298 केल्विन KW की वैल्यू मिली है 10 टू द पावर -14। काफ़ी छोटी वैल्यू है, क्योंकि वाटर बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, बहुत कम वैल्यू है जो हमें मिली है। तो जिसके चलते हमारे पास जो ये वैल्यू यहाँ पे मिली हुई है वो 10 टू द पावर -14 है जो यहाँ पे मिला हुआ है। अभी इसको ज़रा हम लोग पुट करते हैं इस इक्वेशन में। मैं इसकी इक्वेशन लिख रही हूँ, इक्वेशन नंबर 1। सो हम लिखेंगे पुट इन 1। सो 1 में पुट करते हैं 10 टू द पावर -14 इज इक्वल टू H3O प्लस आयन देन OH माइनस आयन। अब वाटर के बारे में हमें एक बात पता है कि वाटर इज न्यूट्रल। तो वाटर न्यूट्रल होता है इन नेचर, तो इस बात को हम यूज करेंगे। वाटर इज न्यूट्रल हमने कंसीडर करा हुआ है, आप ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें एक न्यूट्रल के लिए कंडीशन को, या मैं कहूँ तो एक कंसंट्रेशन को फिक्स्ड एज्यूम लेना होगा, उसी का लेफ्ट और राइट हम एसिड और बेस कह सकते हैं। तो वाटर को न्यूट्रल कंज्यूम करा गया है, एक एजम्पशन है ये। और ऐसा करने पे हमें मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, आप चाहें तो हाइड्रोनियम लिख सकते हैं, बस वाटर की प्रेजेंस से वो कुछ ऐसा बन जाता है। ये बराबर माने गए हैं OH माइनस के साथ, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो H और OH बराबर होंगे। इस बात को अगर ऊपर वाली इक्वेशन में हम पुट करें तो हमें मिल जाएगा
H3O प्लस, मैं OH माइनस की जगह भी लिख रही हूँ H3O प्लस, और ये मिलके बन जाएगा 10 टू द पावर -14. दैट मीन्स H3O प्लस is equal to square is equal to 10 to the power -14. That implies H3O plus is equal to 10 to the power -7. तो ये H3O प्लस का कंसंट्रेशन है जो हमें यहाँ पे मिला है. तो ये कंसंट्रेशन है वाटर का, या मैं कहूँ तो वाटर में H प्लस आयन का. तो H प्लस आयन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं 10 टू द पावर -7. बट ध्यान रखिएगा ये सिर्फ ट्रू है एट 298 केल्विन. इस केल्विन पे ये ट्रू होगा. देन जैसा हमने कहा कि हाइड्रोनियम आयन और OH माइनस सेम रखते हैं वैल्यू, तो इसकी कंसंट्रेशन OH माइनस के बराबर होगा, और ये मिल के जो वैल्यू देंगे वो होगा 10 टू द पावर -7. तो ये कंसंट्रेशन है इंडिविजुअल आयंस का. तो देखते हैं हमने क्या देखा. हम लोग देख रहे हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसमें एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन कराया गया है जो कि वाटर है. उसका हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है Kw, जो उसके आयंस का प्रोडक्ट है 25 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम कह सकते हैं एट 298 केल्विन. इसकी वैल्यू पाई गई है 10 टू दी पावर -14. तो ये वैल्यू है जो मिली है, और ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है जो एक्सपेरिमेंटली पता करी गई है. हमें जस्ट इसे लर्न रखना होगा. इन वैल्यू को अगर हम इस फैक्ट के साथ पुट करें कि जो वाटर है वो न्यूट्रल माना गया है, वाटर इज न्यूट्रल, इन दोनों फैक्ट को अगर हम इक्वेशन में पुट कर दें जो हमने 1 वाली लिखी हुई है, तो हमें यहाँ से H प्लस आयन और OH माइनस आयन की वैल्यू मिल चुकी है 10 टू द पावर -7. सो ये है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसको हमने डिफाइन करा है, और यहाँ से हमने हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइल आयन की कंसंट्रेशंस को पता करा है. देन इससे ही एक लिंकिंग कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं pH, क्योंकि यहाँ से हमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन मिल गया है, जिसके चलते यहाँ पे डिफाइन करा जाता है pH को. तो चलिए pH डिफाइन करते हैं. सो हेडिंग इज pH, दैट मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन जिसे कहा जाता है. तो देखते हैं इसे कैसे डिफाइन करा गया है और क्या वैल्यूज हैं जो हमें यहाँ पे मिलने वाली हैं. सो फर्स्ट pH की डेफिनेशन है, या मैं कहूँ एक मैथमेटिकल फॉर्म है, माइनस लोगैरिथम बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, या आप कह सकते हैं हाइड्रोनियम आयन. ये कंसंट्रेशन जो होंगे वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं. तो pH को डिफाइन करा गया है एस माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन का कंसंट्रेशन. इस वैल्यू को आप लोगे उसे pH कहा जाएगा. बाकी अगर आपको लॉग के साथ कोई डाउट है तो आई बटन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें एक नॉर्मल लॉग को सॉल्व करना, जो एक हमें केमिस्ट्री में जितना रिक्वायर्ड होता है, लॉग टेबल को देखना, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे. ओके चलिए इसको हम लोग अप्लाई करते हैं वाटर पे. तो वाटर में इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और देखते हैं वाटर का pH कितना माना जाएगा. तो हमने जैसा अभी देखा कि जो H प्लस आयन है या हाइड्रोनियम आयन है फॉर वाटर, इनकी वैल्यू मिली है 10 टू द पावर -7. इसको पुट करते हैं इस फॉर्मूले में जिससे हमें pH पता चल जाए. तो ये होगा माइनस लॉग 10 टू द पावर -7. इस पे चलते हैं. यहाँ पे हमें लॉग को सॉल्व करना है. लॉग की एक प्रॉपर्टी है जो आपको वीडियो में मिल जाएगी, लॉग A पावर B, ये होता है B लॉग A. तो इसको हम यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा -7 लॉग 10 बेस 10. केमिस्ट्री में आप चाहें तो जो ये लॉग का बेस 10 है इसको अवॉइड कर सकते हैं. केमिस्ट्री में हम लोग एजम्पशन रखते हैं हमेशा कि ये बेस 10 होगा अगर ना लिखा हो तो. देन लॉग 10 बेस 10 इसकी वैल्यू होती है 1. तो अगर इसे हम पुट कर दें तो हमें यहाँ वैल्यू मिल जाएगी 7 × 1 दैट इज इक्वल टू +7. दैट मीन्स जो हमें pH यहाँ मिलने वाला है, ये pH जो हमें मिलेगा तो वो हो चुका है pH इज इक्वल टू 7. तो ये pH है वाटर का, ये pH है वाटर का, जो लेकिन हमें ध्यान रखना होगा ये ऑल टाइम सही नहीं है. ये सिर्फ सही है रूम टेम्परेचर पे जो है 298 केल्विन. सारे क्वेश्चन इसी टेम्परेचर के साथ डील करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ये कंसंट्रेशन को आप डेफिनेटली लेके pH की वैल्यू ये मान के चल सकते हैं अनटिल अनलेस कुछ एक्सप्लिसिटली मेंशन ना हो. सो pH को हमने डिफाइन करा. pH डिफाइन करा गया एज माइनस लॉग H प्लस आयन,
और हमने वाटर के लिए पीएच निकाला जो कि होता है 7। ये फैक्ट हम लोग क्लास 10th में ही पढ़ते हैं कि 7 पीएच का मतलब है कि न्यूट्रल माना जाएगा, बट वहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है कि पीएच 7 को ही न्यूट्रल क्यों माना गया है। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन है कि 7 को ही पीएच क्यों माना है। रेस्ट पीएच स्केल इसी के ही बेसिस पे दिया गया है, तो चलिए उसको भी लिख देते हैं। तो फर्स्ट, अगर पीएच 7 है तो माना जाता है दी गई चीजों को न्यूट्रल। सेकंड, पीएच अगर 7 से ग्रेटर है तो इसकी वैल्यू होती है, या मैं कहूँ ये जो भी कंटेंट है उसे बेसिक माना जाता है। और अगर ये पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है तो इस कंटेंट को एसिडिक माना जाता है। तो 3 चीजें हैं, पीएच अगर 7 है तो न्यूट्रल, 7 से बड़ा है तो बेसिक, और पीएच अगर 7 से कम है तो एसिडिक। बाकी जो वेरिएशन है ये टिल 14 जाता है, जो हमें वैल्यू मिलने वाली है वो 14 तक वेरी कर सकती है, जो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये हुआ पीएच का स्केल जो हमें दिया गया है H+ आयन के मदद से। बाकी हमें इक्विलिब्रियम में पीएच की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए पीएच स्केल को यहाँ इंट्रोड्यूस करा जाता है। देन एक लास्ट थिंग और मैं इंक्लूड करूँगी यहाँ पे, पीएच का वेरिएशन विद टेम्परेचर। तो ये बात मैंने आपको लास्ट यहाँ स्लाइड में बताई थी कि ये जो हम लोग ने पूरा इक्विलिब्रियम लेके रखा हुआ है ये एंडोथर्मिक है, तो इस बात का हमें अब यूज़ करना है। तो चलिए इसे हाईलाइट कर देते हैं, ये इक्विलिब्रियम है। तो ये जो इक्विलिब्रियम हमने देखा था ये एंडोथर्मिक है, ये बात हमें यूज़ करनी होगी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं पीएच का क्या वेरिएशन है। तो पीएच वेरिएशन मैं लिख देती हूँ, वेरिएशन ऑफ पीएच विद टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ पीएच कैसे चेंज होता है ये वैल्यू हमें देखना होगा, या हमें ये कंक्लूजन लेना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे ली चैटलियर प्रिंसिपल का यूज़ करना पड़ेगा, जो हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में पढ़ा था, केमिकल इक्विलिब्रियम का हिस्सा है। तो फर्स्ट हमने वहाँ पे डिसोसिएशन लिखा हुआ है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैन गिव हाइड्रोनियम आयन प्लस OH माइनस आयन, और ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक। देन मैंने एक लास्ट आपके लिए कुछ वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें हमने बात करी है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ बदल जाता है, या मैं कहूँ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अकेला जिस फैक्टर से बदल सकता है उसका नाम टेम्परेचर है। तो चलिए कंसीडर करते हैं, मान लीजिए टेम्परेचर को इंक्रीज करा गया है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल रिएक्शन मूव करता है एंडोथर्मिक डायरेक्शन में, और करेंटली वो एंडोथर्मिक डायरेक्शन है फॉरवर्ड। रिएक्शन जब फॉरवर्ड में बढ़ेगा तो इसका कंक्लूजन है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और जिसके चलते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो कंक्लूजन मैंने आपको कंप्लीट बताया भी था कि K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव के लिए और इन्वर्सली होता है नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक के लिए। तो K की वैल्यू बढ़ेगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि एट टेम्परेचर हमने कोई भी ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस ले लिया है, तब जो KW की न्यू वैल्यू है वो हो गई है, बढ़ने का मतलब -14 था तो अभी -15-16 नहीं जाएगा, वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि हो गई है -12, क्योंकि 15-16 जाना वैल्यू का कम होना है, ये माइनस की पावर्स हैं। तो जो हमने मान लिया, हमने जस्ट लेट कर लिया है कि KW की वैल्यू किसी एक बड़े टेम्परेचर पे 10⁻⁻12 हो गई है। तो देखते हैं पीएच में क्या फर्क पड़ेगा। तो हमें पता है H+ आयन OH माइनस आयन दोनों का प्रोडक्ट कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻12। यहाँ से H+ आयन का कंसंट्रेशन हमें मिल जाएगा, अगर हम इसे पूरा सॉल्व कर लें तो ये हमें मिलेगा 10⁻⁻6। थोड़ा चेंज है, लास्ट टाइम मिला था 10⁻⁻7, और क्योंकि यहाँ पे ये चेंज है तो डेफिनेटली पीएच में भी बदलाव आएगा। तो चलिए देखते हैं पीएच किस तरह से वेरी कर रहा है। तो पीएच का जो वेरिएशन यहाँ हमें मिलने वाला है, तो उसके लिए हमें पीएच की डेफिनेशन लगानी होगी। पीएच इज डिफाइंड एज
log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+ या हाइड्रोनियम आयन। तो अभी जो हमें कंसंट्रेशन मिल रहा है वो है 10⁻⁻⁶। पीछे जो प्रॉपर्टी यूज़ करी थी उन्हीं को यूज़ करके हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। log 10 1 होगा, तो जो वैल्यू मिलने वाली है वो हो जाएगी pH इज इक्वल टू 6। तो 6 वैल्यू हो गई है pH की। तो चलिए ज़रा पीछे देखते हैं। यहाँ पे ये जो pH की वैल्यू मैं आपको बता दूं, ये एक हायर टेम्परेचर पे है और ये है फॉर वाटर एट T विच इज़ ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस। तो किसी भी टेम्परेचर जो 25 से बड़ा है, मैंने अभी मान लिया है कि KW -12 था, ये जस्ट एजम्पशन है, ध्यान रखिएगा, बट हाँ किसी ना किसी टेम्परेचर पे ऐसा ज़रूर होगा। बाकी pH की वैल्यू जो है वो 6 हो गई है। तो अगर हम इसे कंक्लूड करें तो कंक्लूजन देखते हैं। एट 298 केल्विन pH की वैल्यू हमें मिली थी 7, और अगर हम कहें एट हायर टेम्परेचर, इससे किसी भी हायर टेम्परेचर पे हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को मानते हुए माना है कि pH की वैल्यू हो गई है 6। तो ये pH की वैल्यू है, दैट मीन्स वेरिएशन साफ है। 7 से pH में गया है, दैट मीन्स pH डिक्रीजेस। और कब ये डिक्रीज हुआ है? पर डिक्रीज हुआ है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि हमने हायर टेम्परेचर की बात करी है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे pH की वैल्यू कम होती हुई देखी गई है। ये PYQ है, मेंस में भी स्टेटमेंट के तौर पे पूछा गया है और नीट में भी, तो जिसके चलते ये मैंने आपको कंक्लूजन कराया है। तो pH का वेरिएशन नॉर्मली एकेडमिक्स में नहीं पूछे जाने वाला है, तो जो ये आपको बताया जाएगा वो मोस्टली, या मैं कहूँ जनरली जिसके लिए रहता है वो है टॉपिक नीट और जेई के लिए, नीट/जेई। तो नॉर्मली वहाँ पे कंक्लूजन यूज़ होता है। तो चलिए इसे कंक्लूड करके लिख लेते हैं। pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा pH घटता जाता है। ये कंक्लूजन है, ये वेरिएशन है जो हमने कंक्लूड करा है pH के बारे में। सो हमने देखा आज कि आयनिक प्रोडक्ट वाटर का क्या होता है। वैल्यू आप याद कर लीजिए 10⁻⁻14। यहाँ से आप एक नेक्स्ट वैल्यू याद कर लीजिए कि जो H+ आयन है वो 10⁻⁻7 होगा वाटर में एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। फिर दोनों ही बराबर होते हैं तो OH- भी इतना होगा। यहाँ से हमने डिफाइन करा pH स्केल को, तो pH स्केल को हमने यहाँ पे डिफाइन करा है। pH स्केल में हमने कहा है कि pH इज डिफाइंड एज माइनस लॉग H+ आयन, अगर हम pH को कर रहे हैं, और बाकी ये बेस 10 होना चाहिए। यहाँ से हमने पता करा कि पानी का pH 7 आएगा, जिसे न्यूट्रल माना गया है। 7 से ऊपर बेसिक और 7 से नीचे एसिडिक। ये है pH स्केल। देन वेरिएशन जो हमने कंक्लूजन लिया वो ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर और pH दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और अगर pH टेम्परेचर घट रहा है तो pH बढ़ेगा। तो ये कंक्लूजन है। सो आज के लिए हम क्लोज करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।